हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अगर जैसे हमने 4.1 एक्सरसाइज में किया था, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आती है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी। इसके बाद तीसरा है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आप सबको कोफैक्टर्स निकालने आते हैं। हम किसी भी मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कर देंगे, वो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने होंगे, फिर एडजॉइंट निकालना होगा, फिर इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है इन्वर्स निकालने का फार्मूला होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। हमें एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देना होगा, लेकिन इन्वर्स तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स जो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये मैंने लिखा है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट। इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स के लिए ही है, ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है। ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी होल इन्वर्स, ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशंस थी यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चंस को करना बड़ा मुश्किल नहीं है, जैसे फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हमने लेट ए के बराबर रखा। इसके सॉल्यूशंस मैंने आपको भेज दिए हैं। A11 -1 1 + 1, आपको पता है ये कैंसिल होंगे, 4 आ जाएगा। कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। A12 -1 1 + 2, ये 3 होगा। फिर इसके बाद सोल्व करके A11 की वैल्यू 4, A12 की वैल्यू -3 आ गई। इसके बाद A21 -1 2 + 1, ये A21 है, ये कैंसिल 2 वैल्यू आएगी। A22 -1 2 + 2, यानी ये कैंसिल 1 वैल्यू आएगी। A21 की वैल्यू -2 आई, A22 की वैल्यू 1 आई। जिस ढंग से मैंने ये क्वेश्चंस किए हैं उसी ढंग से आपने करने हैं, तो ही क्वेश्चंस ठीक रहेंगे। एडजॉइंट A11 A12 A21 A22 और ट्रांसपोज, इनकी सबकी वैल्यू जो निकाली है वो भर दो। भरने के बाद इसका जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये रो जो है कॉलम बन गई, सेकंड रो ये वाला कॉलम बन गई और एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया। इसी ढंग से सेकंड क्वेश्चंस भी ये किया हुआ है। इसमें ए दिया हुआ है हमारे पास, हमने A11 निकाला। ये आपको कोफैक्टर्स निकालने आते हैं, लेकिन करने का ढंग यही रखना। A11 A12 A13 इनको सोल्व करना है। A21 A22 A23, इसके बाद इसको भी सोल्व करना है। A31 A32 A33, ये सारे कोफैक्टर हमने कल करवाए थे, किए थे। और तो ये सारे निकालने के बाद आप एडजॉइंट ए लिखेंगे और ये सारे ऐसे वैल्यू भरनी है इनकी। 3 -12 6, 3 -12 6, यहाँ से 1 5 और 2, ये देखो 1 5 2 -11 -1 और 5, ये सारी वैल्यू लिखने के बाद यहाँ ट्रांसपोज लगाया। इस रो को कॉलम, इस सेकंड रो को कॉलम, इस थर्ड रो को कॉलम, और एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया। इसके बाद आता है एडजॉइंट ए के पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है। थर्ड और फोर्थ मैं करके भेज दूंगा, थोड़ा सा अलग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक आज आपने करने। 11 क्वेश्चंस में इन्वर्स निकालने की बात हो रही है, तो इन्वर्स निकालने का ढंग क्या होगा। ए एक मैट्रिक्स है 2/2, डिटर्मिनेंट ए निकाला, 2 × 3 6, माइनस का साइन, -2 × 4 -8, तो माइनस यहाँ था, +8 14 आया, 14 नॉट इक्वल टू 0। तो आपने लिखना है ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो A11 निकालेंगे। A11 निकालने के लिए ये कैंसिल 3, तो ये हमारे पास A1 -1 1 + 1 3 वैल्यू होगी। A12 में -1 1 + 2 वैल्यू 4 होगी, ये वाली वैल्यू, ये कैंसिल 4 आ रहा है। और इसके बाद A11 की वैल्यू 3, A12 की वैल्यू -4 आ गई। इसी ढंग से A21 और A22 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। फिर आप लिखेंगे एडजॉइंट ए 3 -4 2 2,
इसका ट्रांसपोज करेंगे 3 माइनस 4 2 2, तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए हमारे पास 3 2 माइनस 4 2 और डिटर्मिनेंट ए था 1/14। तो बस ये इस ढंग से लिखना है और ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी ए इनवर्स हमारे पास निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं किया, सेम इसी ढंग से है, खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने फिर किया हुआ है, इसमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है 1 2 3 0 2 4 इस ढंग से। तो इसमें 3/3 का मैट्रिक्स आपको मैंने सिखाया हुआ है 4.1 एक्सरसाइज में। 1 लिखेंगे, ये कैंसिल 2 4 0 5, फिर ये आपको पता है प्लस का है, यहाँ माइनस होता है तो -2 हो गया, ये कैंसिल 0 4 0 5, फिर यह प्लस, यहाँ भी प्लस तो +3 हो गया, +3 में ये कैंसिल 0 2 0 0, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 × 5 10 -4 × 0 0 -2 0 × 5 0 4 × 0 0, ऐसे अगला भी कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास 10 आई, 10 नॉट इक्वल टू 0, 10 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इस ढंग से कल हमने कोफैक्टर A11 निकाले हैं, A12 निकाला है, A13 निकाला है, लेकिन निकालने का ढंग बिल्कुल सेम ऐसे ही रखना है। ये देखो ये निकाले हुए हैं सारे, और निकालने का ढंग बिल्कुल सेम ऐसे ही रखना है, कल करवाए थे कोफैक्टर। इसके बाद A22 A21 A22 A23, ये भी सारी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद A31 A32 A33, ये सारी वैल्यू निकालने के बाद एडजॉइंट लिखा जाएगा। एडजॉइंट ए यानी A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10 0 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 10 0 0। A21 की वैल्यू -10 5 0 -10 5 0, और A31 की वैल्यू 2 -4 और 2, ये वैल्यू लिखी और साथ में ट्रांसपोज लगा देंगे। जब ट्रांसपोज हटाएंगे तो ये जितनी भी रो हैं ये कॉलम बन जाएंगी, ये कॉलम बन गई। और इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ए इन्वर्स की वैल्यू 1/10, और ये सारा जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इतना आज के लिए आपके लिए काफ़ी है कि एडजॉइंट ए और इन्वर्स कैसे निकालना है। आपने आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये 2 मैंने सोल्व किए हैं, 5th भी किया होगा। मैं बुक से आपको एक्सरसाइज भेज देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक आज आपने क्वेश्चंस करने हैं। इनके मैं आपको एक्सरसाइज भेज देता हूँ इनकी। तो इतना आज आप करके रखेंगे। थैंक यू।